क्योंकि सबको ध्यान में रख के परमात्मा ने बनाया है। बरसात होती है, माली खुश हो जाता है कि हमारे पौधों को पानी मिल गया। वहीं पे धोबी दुखी हो जाता है कि मेरे कपड़े कैसे सूखेंगे। तो कहते कौन चाहता बरसना और कौन चाहता धूप, कौन चाहता बोलना और कौन चाहता चुप। कौन चाहता बरसना? तो माली चाहता बरसना और धोबी चाहता धूप और चोर, माँ चाहती बोलना और चोर चाहता चुप। चोर चोरी करेगा तो बोलना तो नहीं चाहेगा ना, तो चुप रहना चाहेगा। और माँ तो बोलती है, बोल बोल के बच्चों को सिखाती है, ऐसे बोलो ऐसे बोलो सिखाती है। तो कोई चुप रहना चाहता है, कोई बोलना चाहता है, कोई बरसना चाहता है, कोई धूप चाहता है। तो सबको ध्यान में रख के परमात्मा ने दुनिया बनाई है। तो हम ऐसा ना सोचें कि हमारे परिवार के जन हमारे ही अनुसार व्यवहार करेंगे। तो भगवान शिव जी से शिक्षा लेनी चाहिए कि जैसे भिन्न मति को लेकर के साथ में चलते हैं, वैसे ही हमारे परिवार में भिन्न मति के लोग हो और सबको साथ में लेकर चलने की हमारे भीतर वो हमारी भी सहनशीलता होनी चाहिए। बुद्ध ने कहा कि परिवार में रहते हुए गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। कहा भी गया है कि वने अपि दोषा प्रभवन्ति रागिणा। वन में भी अगर हम जाते हैं और वन में जाकर के अगर हमारे भीतर बुराइयां रहती हैं, हमारे भीतर दोष रहते हैं, तो वन में भी हम चैन से नहीं रह सकते हैं। बने भी दोषा प्रभवन्ति रागिणा और गृहे भी पंचेंद्रिय निग्रह तपा। अब घर में रह करके अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना, ये भी एक तप के समान है। आप बात को समझ रहे हैं? वन में जाना तो आसान है, लेकिन वन में अगर बुराई लेकर के गए तो वहां भी अशांत रहेंगे। घर में रह करके अगर हमें हमारे ऊपर हमारे इंद्रियों पर नियंत्रण है, मन तो बहुत कुछ चाहता है, आंखें बहुत कुछ देखना चाहती हैं, कान बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, इंद्रियां बहुत कुछ करना चाहती हैं। तो गृहे अपि पंचेंद्रिय निग्रह तपः, घर में रह करके अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना ये तप के समान होता है। अकुत्सिते कर्मणि प्रवर्तन्ते, जो काम हमें नहीं करना चाहिए उसको हम नहीं करते हैं। निमित्त रागस्य गृहं तपोवनम, उस व्यक्ति के लिए घर भी एक तपोवन के समान है। उस व्यक्ति के लिए घर भी एक तपोवन के समान है। कहते हैं पहले के समय में जब इतनी आवागमन की सुविधा नहीं थी, उस समय पत्नी ने पति से कहा कि मुझको मायके जाना है, पास ही में गांव था, तो मुझको आप गांव छोड़ करके आइए। पति ने कहा ठीक है, मैं तुमको कल मायके पहुंचा दूंगा। एक पति ने अपने पत्नी से कहा कि सुनो भाई, मैं दुबई जा रहा हूं, मेरी अटैची पैक कर दो। तो पत्नी ने कहा मैं भी चलूंगी दुबई, सुना है वहां पर सोना बड़ा सस्ता है, तो मैं भी चलूंगी। तो पति कहता है कि मैं सिंगापुर जा रहा हूं। तो कहती मैं भी चलूंगी सिंगापुर, मैं भी सिंगापुर चलूंगी, वहां से बहुत सारे ड्रेस लेकर के आऊंगी, साड़ियां लेकर के आऊंगी। तो पति कहता है मैं नरक जा रहा हूं। तो पत्नी कहती ठीक है फिर जाओ, आराम से रहना, नरक में नहीं जाएगी, साथ में सिंगापुर जाएगी, दुबई जाएगी। तो पति ने कहा कि मैं तुम्हें कल गांव छोड़ के मैं तो छोड़ दूंगा, लेके निकल पड़ता है। पत्नी पति को पसंद नहीं करती थी, विवाह तो हो गया था, विवाह के कुछ महीने हुए थे, पर पति को पसंद नहीं करती थी। जा रही थी, पैदल पैदल दोनों जा रहे थे, अवसर देखा और अवसर देख करके पति को कुएं में धक्का दे दिया। संयोग से कुएं में पानी नहीं था, सूखा हुआ कुआं, धक्का दे करके आगे बढ़ गए। पति कुएं से चिल्लाता रहा, आवाज लगाता रहा। थोड़ी देर के बाद कोई राहगीर गुजरे होंगे, आवाज सुनी होगी, किसी माध्यम से उनको बाहर निकाल दिया। अपने मायके पहुंच गई हो। कुछ घंटे के बाद यह भी इनके पति भी मायके पहुंच जाते हैं। देख करके आश्चर्य पड़ जाती है, अरे इनको तो मैंने धक्का दिया था कुएं में,
ये कैसे आ गए, जिंदा बच गए क्या? मन में विचार करती है पर कुछ कहती नहीं। भोजन पानी की व्यवस्था बनाती है, पति भी कुछ नहीं कहते, पत्नी भी कुछ नहीं कहती। 2-4 दिन के बाद पति वापस लेके पत्नी को घर आते हैं। न रास्ते में कुछ कहते हैं, न कोई चर्चा उसकी करते हैं। घर लेकर के आते हैं सामान्य सा, कोई चर्चा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई डांट नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई बात नहीं। पत्नी मन ही मन परेशान रहती है, क्या बात है, कुछ मुझको डांट नहीं रहे हैं, कुछ मुझसे पूछ नहीं रहे हैं, कुछ मुझको कह नहीं रहे हैं। क्योंकि जब व्यक्ति गलती करता है तो फिर अंदर ही अंदर वह परेशान रहता है, क्योंकि उसने गलती किया था। पति ने कुछ बोला नहीं। दिन बीते, महीने बीते, बरस बीते, बच्चे पैदा हुए, उसके बाद से बच्चे बड़े हो गए, बेटा का विवाह हो गया, बहू आ गई, फिर भी पति ने कभी कुछ नहीं चर्चा किया। एक दिन पत्नी पूछती है पति से, ये बताइए, मैंने तो आपको कुएं में धक्का दिया था, आप जानते हैं, पर आपने एक बार भी नहीं मुझे डांटा, एक बार भी कुछ आपने नहीं कहा। पति ने कहा, अगर मैं लड़ाई झगड़े करता, जाके पुलिस थाने में FIR कराता, केस दर्ज कराता या लड़ाई झगड़े करता, तो घर मेरा टूट जाता, घर मेरा बिखर जाता। आज जो बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, बहू हैं, पोते हैं, पूरा भरा पूरा घर परिवार है मेरा, ये तक नहीं रहता, सब बिखर जाता, सब बर्बाद हो जाता। तो मैंने जानबूझ करके मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा कि इंसान में गलती हो जाती है, सबसे गलती हो जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, जो गिरकर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। तो मैंने जानबूझकर तुमको कभी कोई शिकायत मैंने तुमसे नहीं की। गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम की, सेवा की और सहनशीलता की आवश्यकता पड़ती है। आज जो घर में कलह है, आज जो घर में क्लेश है, आज जो घर में लड़ाई झगड़े हैं, इसलिए झगड़े हैं हमारे भीतर सहने की शक्ति नहीं। किसी ने एक शब्द बोला नहीं कि हम बिल्कुल आप बबूला हो जाते हैं। क्या अब माँ बेटी को विदा करते समय यह कहती है कि तुम्हारा वह घर है, ससुर सास ससुर तुम्हारे माता पिता हैं, उनकी देखभाल करने का, मान सम्मान करने का तुम्हारा दायित्व तो बनता है? कभी माँ सिखाती है क्या? माँ तो ये कहती है कि तुम्हें कोई 2 बात बोले तुम 4 बात सुना देना, तुम्हें कोई 2 बात बोले तुम 4 बात सुना देना। कोई कम हो क्या किसी से? मैंने तुम्हें बेटों की तरह पाला है, मैंने तुम्हें बेटों की तरह पाला, कोई कमी छोड़ी है पढ़ाने लिखाने में? कोई सुनाए तो मैं क्या करूं? तो बोले कोई 4 सुनाए तो 10 तुम सुना देना, बोले कोई 10 सुनाए तो तुम आके की गाड़ी मैंने दिया है ना, तुम्हें कार दिया है ना, बैठना और घर आ जाना वापस। तो क्या वो चीजें हैं? तो परिवार में सबकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कल चर्चा चल रही थी कि व्यक्तित्व के निर्माण में गर्भ है, बोध है, गृह है और गुरुकुल है, ये 4 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजा रणजीत सिंह के पास सूचना पहुंची कि एक युवक है जो गाय के प्रति अजीब सी बात कर रहा है। हुआ यूं था कि गांव में मोरी, आप जानते हैं ना मोरी, जिसमें से घर का पानी, रसोई का पानी निकलता है, कहीं मोरी बोलते हैं, कहीं नाली बोलते हैं। तो रसोई से पानी बह के निकल रहा था, तो उसमें कुछ चावल दाल कुछ हो गए, अन्न होगा उसमें। तो कोई भूखी गाय उधर से गुजर रही थी, तो गाय ने अन्न देखा तो खाने के लिए मोरी में उसमें मुंह लगा दिया। अब मोरी जो था वो सकरा था, चौड़ा नहीं था। उस मोरी में गाय का गर्दन फंस गया। अब गाय को निकालने की कोशिश कर रही थी गर्दन हो, लेकिन गर्दन निकल नहीं पा रही थी। मोरी जो था चौड़ा नहीं था, वो सकरा था। कुछ उपाय बताते, कोई लोग कहते कि ऐसा करो कि मोरी को चौड़ा कर दो। बोला हाँ ये बात ठीक है। एक युवक खड़ा था, उसने कहा अरे छोड़ो, चौड़ा क्या करोगे, गाय की सींग काट दो, गाय की गर्दन काट दो। तो
एक सिपाही सुन रहा तो उसने कहा, क्या बात करते हो, गाय का सींग काट दो, गाय का गर्दन काट दो, इस प्रकार की बात कर रहे हो। तो सब लोगों ने मिलकर विचार किया कि किनारे किनारे मोरी को चौड़ा किया जाए, और जब चौड़ा हो जाएगा तो गाय का गर्दन आसानी से बाहर निकल आएगा। हुआ वही, मोरी को किनारे किनारे तोड़ा गया। तो ये सूचना पहुंची राजा रणजीत सिंह के पास पहुंची। राजा रणजीत सिंह के पास शिकायत है कि एक युवक है आपके नगर में और वह इस प्रकार के सुझाव दे रहा है। तो राजा रणजीत सिंह ने उसको बुलाया और बुलाया, फिर उसकी कहा कि अपनी माँ को साथ में लेके आओ। वह युवक अपनी माँ को भी साथ में लेकर के जाता है। तो राजा रणजीत सिंह पूछते हैं, ये बताओ, ये तुम्हारा ही बेटा है ना? कहते कि हाँ महाराज, बेटा तो मेरा ही है, ये तुम्हारा बेटा है, तो फिर इस प्रकार की बात क्यों कर रहा है? हमारे नगर में तो इस प्रकार के कहीं किसी घर में कहीं किसी व्यक्ति के द्वारा सुना नहीं गया। इस प्रकार की बात क्यों कर रहा है? गाय के सींग काटने की बात कर रहा है, गाय के गर्दन काटने की बात कर रहा है। याद करो, तुम्हारा ही तो बच्चा है ना? तो उसने कहा कि हाँ महाराज, जब ये गर्भ में था, शुरुआती महीने में जब गर्भ में था, तो मैं अपने छत पर खड़ी होके मैं अपने बाल को सुखा रही थी। नीचे से एक कसाई जा रहा था मांस लेकर के। उसने मुझसे रास्ता पूछा और मैंने सिर्फ रास्ता बताया उसको, और तो मुझसे कोई गलती नहीं हुई। मुझे याद है, जहां तक मुझसे और कोई गलती नहीं हुई है। गलती नहीं है कि वो कसाई मांस लेके जा रहा था, मुझसे रास्ता पूछा, मार्ग पूछा, तो फिर मैंने मार्ग बता दिया। राजा रणजीत सिंह समझ गए कि गर्भ में बच्चा था और माँ के मार्ग पूछने से और देखने से उसके विचार का प्रभाव उस गर्भस्थ शिशु पर पड़ गया। तो उन्होंने तब से नियम बना दिया कि नगर में कोई भी कसाई प्रवेश करके नहीं जाएगा, कोई भी कसाई नगर में प्रवेश नहीं करेगा। यानी मात्र बात कर लेने से, उसको देख लेने से गर्भ